हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का करंट अफेयर में आप लोग का मोस्ट वेलकम है बाबा मैथ विकास सर पर। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से एग्जाम में देखने को मिल सकता है। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन ये है कि 18 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं? विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द 18 मार्च? 18 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी जो है सही होगा, यानी ग्लोबल रिसाइकलिंग डे। ग्लोबल रिसाइकलिंग जो है मतलब डे जो है 18 मार्च को मनाया जाता है। आखिर क्यों जो है ग्लोबल रिसाइकलिंग डे मनाया जाता है? पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के लिए जो है मनाया जाता है। माने पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के लिए मनाया जाता है 18 मार्च को, यानी ग्लोबल रिसाइकलिंग डे। अब यहाँ से मार्च महीने का जो जितने भी डे हैं उसको भी थोड़ा सा रिवाइज कराते हैं। थोड़ा साइज के बड़ा करते हैं। चलिए, 1 मार्च को कौन सा दिवस मनाता है? 1 मार्च को जो दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा, शून्य भेदभाव दिवस। याद रखिएगा, तो 1 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो शून्य भेदभाव दिवस मनाते हैं। 2 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो विश्व किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस। याद रखिएगा, 2 मार्च को जो दिवस मनाता है विश्व किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस। 3 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो विश्व वन जीव दिवस। याद रखिएगा, जो 3 मार्च को जो दिवस मनाते हैं तो विश्व वन जीव दिवस। 4 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 6 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो राष्ट्रीय दंत चिकित्सा दिवस। 7 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो जन औषधि दिवस। याद रखिएगा। और 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 13 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो विश्व निद्रा मतलब कि दिवस। याद रखिएगा। 14 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो विश्व पाई अंतर्राष्ट्रीय नदीकार दिवस। याद रखिएगा। 16 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। और आज 18 मार्च से जो है ग्लोबल रिसाइकलिंग डे। याद रखिए, 18 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं? ग्लोबल रिसाइकलिंग जो है डे मनाया जाता है। याद रखिएगा कि इसको याद कैसे कीजिएगा। देखिए, शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को स्टार्ट होता है। जब शून्य से कौन स्टार्ट करते हैं? किशोर, यानी युवा लोग स्टार्ट करेंगे। जब युवा लोग स्टार्ट करेंगे तो वन जीव को विश्व वन जीव यानी वन में जाएंगे और वन के क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। यानी 4 मार्च को रक्षा माने राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। जब जब रक्षा करते हैं तब उन्हीं के मतलब कि दांत हिलने लगता है। याद रखिएगा। 6 मार्च को राष्ट्रीय दंत चिकित्सा दिवस। ऐसे रिलेट करके याद कीजिएगा, याद हो जाएगा। जब दांत हिलता है तो उनके लिए क्या जरूरत है? औषधि जरूरत है, दवा जरूरत है, यानी जन औषधि दिवस, यानी 7 मार्च को। फिर इसके बाद आपको ज़्यादा दांत जो है ज़्यादा दवा किसको ज़रूरत है? तो महिला की ज़रूरत है, यानी 8 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। याद रखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। और ज़्यादा नींद किसको लगता है? यानी महिला लोग को लगता है, यानी विश्व निद्रा दिवस, यानी 13 मार्च को। याद रखिएगा, इसे रिलेट करके याद कीजिएगा, याद हो जाएगा। अब चलिए, अब हम आप लोग का जनवरी महीने का जो है डेट थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं। कल हम आप लोग का दिसंबर महीने का जो है रिवाइज कराते हैं। आज देखिए जनवरी महीने का, तो 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो विश्व बेल दिवस। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है। विश्व बेल दिवस जो है कब मनाया जाता है? याद रखिए, 4 मार्च को। 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? 4 जनवरी के जो दिवस मनाए जाते हैं तो विश्व जो है बेल दिवस। एक और क्वेश्चन आया था 9 जनवरी। 9 जनवरी कौन सा दिवस मनाते हैं? तो प्रवासी भारतीय दिवस। याद रखिएगा, प्रवासी भारतीय दिवस। याद रखें, 9 जनवरी कौन सा दिवस मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस। याद रखें, 9 जनवरी को जो दिवस मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। इसके बाद आपको आता है 10 जनवरी। 10 जनवरी कौन सा दिवस मनाते हैं? तो विश्व हिंदी दिवस। याद रखें, विश्व हिंदी दिवस जो है आपको 10 जनवरी को मनाया जाता है। याद रखिएगा। फिर इसके बाद आपको होता है 12 जनवरी। 12 जनवरी कौन सा दिवस मनाते हैं? याद रखिएगा, 12 जनवरी के जो दिवस मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस। ये कई बार एग्जाम में पूछा है कि 12 जनवरी कौन सा दिवस मनाते हैं? तो राष्ट्रीय युवा दिवस। इसको याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। फिर इसके बाद आता है 15 जनवरी। 15 जनवरी कौन सा दिवस मनाते हैं? तो थल सेना दिवस। याद रखिए, थल सेना दिवस जो है आपको 15 जनवरी को मनाया जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा है। इसके बाद आपको आता है ये, अच्छा, थल सेना के अभी अध्यक्ष कौन है? ये आप लोग कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए, थल सेना के अभी अध्यक्ष कौन है आप लोग का। ये एक होमवर्क है। अच्छा, 23 जनवरी की जो है एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछता है, यानी पराक्रम।
पराक्रम दिवस जो है पराक्रम जो दिवस जो है 23 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। इसके बाद आपको 24 जनवरी आता है। 24 जनवरी कौन सा दिवस मनाते हैं, याद रखिए, राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस और राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस, ये आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं। और राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, याद रखिएगा। एक आता है 25 जनवरी, ये भी इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, याद रखिएगा। मतदाता दिवस, याद रखिएगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है आपको 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसके बाद आता है एक और 25 जनवरी को मनाया जाता है, जिसका नाम है आपको पर्यटन दिवस। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है। पर्यटन दिवस जो आपको मनाया जाता है, याद रखिएगा। पर्यटन दिवस जो है आपको 25 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद आता है 26 जनवरी जानते हैं, और 30 जनवरी जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी शहीद दिवस, याद रखिएगा। कुष्ठ दिवस भी मनाया जाता है और शहीद दिवस जो है आपको 30 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि किस राज्य ने मुआजिन और पुरोहितों का मनोदय बढ़ाया है, मैंने किस राज्य ने मुआजिन और पुरोहित का मानोदय बढ़ाया है, याद रखिए। ऑप्शन बी जो है सही होगा, नहीं, पश्चिम बंगाल। ये जो है मुआजिन और पुरोहित जो है, इन लोगों का पेमेंट में यानी 500 रुपये जो है बढ़ोतरी की है, मैंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री यानी वेस्ट बंगाल के। आप लोगों को मालूम होगा कि अभी देखिए उधर आपको इलेक्शन होने वाला है। इस इलेक्शन में ही सारा काम होता है, इसके पहले नहीं होता है। कोई भी मान लीजिए लंच हो, कोई भी कुछ हो, माने नया आविष्कार हो, जो भी हो, ये इलेक्शन में होता है, इलेक्शन से पहले नहीं होता है। तो याद रखिएगा, ये मुआजिन और पुरोहितों के लिए ये 500 रुपये जो है मतलब ये बढ़ोतरी पश्चिम बंगाल के सरकार ने ये की है। चलिए अब पश्चिम बंगाल के आ गया है, तो इसका करंट अफेयर पढ़ाते हैं। पश्चिम बंगाल का लोकसभा की सीट जो है 42 है, याद रखिए। विधानसभा की सीट जो है 294 है, और राज्यसभा की सीट जो है 16 सीट है। राजधानी जो है कोलकाता है, मुख्यमंत्री जो है ममता बनर्जी है, राज्यपाल जो है डॉक्टर सीवी आनंद बोस नहीं, ये काट दीजिएगा, याद रखिएगा। जो अभी राज्यपाल जो है रवि, याद रखिएगा, रवि, याद रखिएगा। रवि जो है मैंने बदले हुए हैं, मैंने राज्यपाल जो है पश्चिम बंगाल का। और पश्चिम बंगाल मैप में देखा जाए तो यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको पश्चिम बंगाल बिहार के बगल में पश्चिम बंगाल है, याद रखिएगा। और धान, देखिए धान चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है पश्चिम बंगाल है, याद रखिएगा। धान चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। आईपीएस पीयूष पांडे पश्चिम बंगाल के नए डीजीपी बने हैं, याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल में मुरी गंगा नदी पर गंगा सागर हेतु आधारशिला रखी गई है, याद रखिएगा। भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी विरोधी युद्धपोत जो है कलकत्ता में शामिल हुआ है, याद रखिएगा। क्रिकेट ऋचा घोष को पश्चिम बंगाल के पुलिस के नई जो है डीएसपी बनी है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सबसे गरीब सुंदरबन जो है पश्चिम बंगाल का सबसे मुख्यमंत्री जो है सबसे गरीब है। और सबसे अमीर जो है कौन है मुख्यमंत्री, ये आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। और सुंदरबन डेल्टा जो है पश्चिम बंगाल में बहता है। चलिए एक और क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल से एक और करंट अफेयर देखिए, मथुरा धर्म जो है मेला कहाँ आयोजित होता है। मथुरा धर्म जो है अभी मेला जो है हुआ है, तो ये कहाँ आयोजित होता है, याद रखिए। ऑप्शन बी जो है सही होने, पश्चिम बंगाल में आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में कुसुनपुर को किस राज्य का पहला जो है स्मार्ट गांव बनाने की घोषणा की गई है। हाल ही में कुसुनपुर को किस राज्य का पहला स्मार्ट गांव जो है बनाने की घोषणा की है, तो ऑप्शन बी जो है सही होगा, यानी उड़ीसा। उड़ीसा को जो है कुसुनपुर को मतलब कि उड़ीसा में जो है कुसुनपुर वो स्मार्ट गाँव बनाने की घोषणा की है, याद रखिएगा। अब चलिए उड़ीसा की बात आ गया है, तो उड़ीसा का करंट अफेयर पढ़ा दे रहा है। देखिए उड़ीसा के जो है कैपिटल है भुवनेश्वर है, याद रखिएगा। सीएम जो है मोहन चरण मांझी है। डॉक्टर जो है गवर्नर जो है डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति है। कंभमपति जो है डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति गवर्नर है। और उड़ीसा दिवस जो है 1 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत की पहली एंटी ड्रोन प्रणाली जो है ड्रोन प्रणाली जो है आपको प्रयोग जो है दक्षिण भारत का पहला, एक मिनट, बंद चिंदवरनार पोर्ट बना है, याद रखिएगा। चिंदवरनार पोर्ट है, याद रखिए। भारत की पहली एंटी ड्रोन प्रणाली का प्रयोग जो है करने वाला दक्षिण के भारत का पहला, मैंने ये पहला जो है चिंदवरनार
वरनार पोर्ट बना है, याद रखिएगा। पारादीप पोर्ट का स्वच्छ पखड़ा 2025 में साल का सबसे स्वच्छ पोर्ट चुना गया है। प्रसिद्ध जो है राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन मैंने भुवनेश्वर में हुआ है। भारत का जो है क्रोनिक किडनी रोग जो है रोगी रजिस्टर उड़ीसा में शुरू करेगा, याद रखिए। भारत का पहला क्रोनिक किडनी रोगी रजिस्टर उड़ीसा में शुरू करेगा। 25वें अखिल जो है भारतीय प्रमुख बनेगा सांस्कृतिक समारोह उड़ीसा में मैंने आयोजित किया जाएगा, याद रखिएगा। हाल ही में कुसुमपुर को पहला स्मार्ट बनाने की घोषणा की है, याद रखिएगा। हाल ही में कुसुमपुर को पहला स्मार्ट जो है गांव बनाने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन ये है कि मुर्दाबाद के किस कृषि विशेष को मरणोपरांत पद्मश्री दिया गया है। मैंने मुर्दाबाद के किस कृषि विशेष को मरणोपरांत हाल ही में दिया गया है, याद रखिए किसको दिया गया है। तो ऑप्शन इसमें आपको चला जाएगा बी जो है सही होगा, यानी रघुपत सिंह, याद रखिए रघुपत सिंह को मतलब दिया गया है कृषि में। मैंने ये कृषि को बढ़ाने का बहुत मतलब कि योगदान दिए हैं इन्होंने। देखिए इनको क्यों दिया गया है, इन्होंने अपने खेत के बीज जो है उत्पादन की प्रयोगशाला में बदल दिया था और किसानों की नई तकनीकी सिखाने में महत्वपूर्ण योगदान दिए थे, इसलिए इनको पद्मश्री से क्या किया गया था, मैंने सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि काली को किस समारोह में सम्मानित किया गया है। काली को किस समारोह में सम्मानित किया गया, ऑप्शन सी जो है सही होगा, यानी स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड, याद रखिएगा। स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड को मैंने जो है काली को सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि ट्रिम्पल जंप का इंडोर राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने तोड़ा है, याद रखिए। ट्रिम्पल जंप का इंडोर राष्ट्रीय रिकॉर्ड जो है किसने तोड़ा है, तो ऑप्शन बी जो है इसमें सही होगा, यानी सिल्वा प्रभु जो है सही होगा, यानी ट्रिम्पल जंप का इंडोर राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने तोड़ा है, याद रखिए ऑप्शन बी जो है सही होगा, यानी सिल्वा प्रभु। ये मतलब सिल्वर मेडल जो है जीत के मतलब कि क्या किए, मतलब कि अपना नाम रोशन किए हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत का पहला जो है फिजिटल सेवा केंद्र कहाँ शुरू हुआ है, यानी भारत का पहला जो है फिजिटल सेवा केंद्र जो है कहाँ शुरू हुआ है, तो ऑप्शन बी जो है सही चला जाएगा, यानी उमरी गांव गुना, याद रखिए उमरी गांव गुना जो है सही होगा, यानी उमरी गांव गुना जो है मध्य प्रदेश में है। चलिए मध्य प्रदेश का करंट अफेयर पढ़ाते हैं। देखिए राजधानी जो है भोपाल है और मुख्यमंत्री जो है यहाँ के श्री मोहन यादव हैं, याद रखिएगा। और राज्यपाल जो है मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। मध्य प्रदेश जो है दिल का धड़कन या सोया स्टेट, टाइगर स्टेट कहा जाता है। ये नदियों का मायके, हीरा का राज, चीता का स्टेट भी कहा जाता है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया गया है, याद रखिएगा। भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश में पहली पुणे जो है कार्यात्मक क्वांटम लैब स्थापित की। मध्य प्रदेश में रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विशन श्रीधर वाकनकर टाइगर जो है रिजर्व किया गया है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने डिजिटल इंडिया भाषिनी जो है डिवीजन के साथ एक समझौता जो है ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के आदिवासी जिलों में ये भारत के पहले पीपी मेडिकल जो है कॉलेज शुरू होंगे। अभ्युदय एमपी ग्रोथ समिट का आयोजन जो है ग्वालियर में हुआ है। भवंतर भुगतान योजना जो है मतलब कि शुरू की गई है मध्य प्रदेश में। भारत का पहला जो है फिजिटल सेवा केंद्र जो है मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 को मतलब किसने मिला है, तो याद रखिए ऑप्शन बी जो है सही होगा, यानी जयंती कुमरेश को, याद रखिए जयंती कुमरेश को मिला है, याद रखिए ऑप्शन बी जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि CCI का सम्मेलन कहाँ हुआ, अभी हाल ही में CCI का जो है सम्मेलन हुआ है, ऑप्शन बी जो है सी जो है सही हुआ, यानी नई दिल्ली में हुआ है। अगला क्वेश्चन ये है कि नई केचुआ प्रजाति द्राविडा वाक्छानिया कहाँ मिली है, मैंने नई केचुआ प्रजाति द्राविडा वाक्छानिया कहाँ मिली है, ऑप्शन बी जो है सही हुआ, नहीं केरल में। मैंने नई केचुआ
प्रजाति द्राविडा वक्षानिया कहाँ मिली है? तो ऑप्शन बी में, यानी ऑप्शन बी जो है सही हुआ, नहीं केरल। अब चलिए केरल का करंट अफेयर पढ़ा दे रहे हैं। अब देखिए मुख्यमंत्री जो है केरल का कौन है? तो पिनराई विजयन है। राज्यपाल जो है राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर है। राजधानी जो है तिरुवनंतपुरम है। लोकसभा की सीट जो है 20 है। राज्यसभा की सीट 9 है। और विधानसभा की सीट जो है 140 सीट है। याद रखिएगा। केरल को नारियल की भूमि कहता है, लेकिन केरल जो है, बताइए तो नारियल उत्पादन में कौन सा राज्य है? केरल को जो है नारियल की भूमि कहता है, नारियल उत्पादन में कौन सा राज्य है, ये आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। और देखो केरल के नाम बदलकर केरलम किया गया है, या केरल के नाम आप केरलम कहिएगा। भगवान भी परशुराम की भूमि भी कहता है। याद रखिए केरल जो है रबर उत्पादन में भारत का नंबर 1 है। केरल जो है माने रबर उत्पादन में भारत का नंबर 1 है। केरल दुनिया में काली मिर्च उत्पादन में सबसे आगे है। केरल जो है और ऑर्किड की नई प्रजाति खोजी गई है। केरल का नाम बदलकर केरलम रखा गया है। याद रखिए भारत का जो है पहला 24x7 यानी ओपन नेटवर्क के कोड जो है केरल में यानी कोलम में खुला है। व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में केरल सबसे आगे रहा है। केरल में अरलम वन्यजीव अभयारण्य का नाम बदलकर अरलम तितली अभयारण्य किया गया है। कि हाल ही में केरल में कन्यानाथम मतलब दृष्टिहीन जो है जज बनी है। याद रखिएगा हाल ही में महिलाओं की रात्रि सुरक्षा के लिए निर्भया निशा जो है मतलब कि पहल शुरू किया गया है। याद रखिएगा केरल में। अगला क्वेश्चन ये है कि लोअर कोपिली परियोजना किस नदी पर है? लोअर कोपिली परियोजना जो है किस नदी पर है? तो ऑप्शन सी जो है सही होगा, नहीं कोपली नदी। याद रखिए ऑप्शन सी जो है सही होगा, नहीं कोपली नदी पर है। याद रखिएगा। अब चलिए कोपली नदी जी के बारे में बताते हैं। देखिए ये कोपली नदी जो है असम और मेघालय से होकर बहती है, और ये परियोजना जो है उत्तर पूर्व भारत की ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करती है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि मेघामलाई जो है अभयारण्य कहाँ है? मेघामलाई अभयारण्य जो है आपको आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन इसमें आपको एक मिनट, हाँ तमिलनाडु में, सॉरी ऑप्शन बी जो है सही होगा, यानी मेघामलाई अभयारण्य जो है कहाँ है? याद रखिए ऑप्शन बी जो है सही होगा, नहीं तमिलनाडु। याद रखिएगा। अब चलिए तमिलनाडु के करंट अफेयर पढ़ाते हैं। मुख्यमंत्री जो है याद रखिएगा के स्टालिन है। राज्यपाल जो है राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर है। राजधानी जो है चेन्नई है। भारत का सबसे दक्षिणी राज्य जो है तमिलनाडु है। तमिलनाडु का पुराना नाम मद्रास था। याद रखिएगा। लवंग का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तमिलनाडु है। देश का सर्वाधिक रामसर साइट जो है तमिलनाडु में है, और इसके बाद उत्तर प्रदेश में है। याद रखिएगा। तमिलनाडु दिवस जो है 18 जुलाई को मनाया जाता है। भारत के पहले संप्रभु AI पार्क की स्थापना तमिलनाडु में की जाएगी। तमिलनाडु में किसान उत्पादन संगठनों के समीक्षा हेतु उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। 39वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला जो है चेन्नई में है। याद रखिएगा। मदुरै हवाई अड्डा तमिलनाडु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्ज देने के लिए मंजूरी दे दी है। याद रखिएगा। तमिलनाडु का जो है बात किया जाए लोकसभा की सीट जो है 39 है। विधानसभा की सीट जो है 234 है, और राज्यसभा की सीट जो है माने 18 सीट है। और तमिलनाडु जो है माने दक्षिणी राज्य कहता है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि CARA किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? CARA किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन सी जो है सही हुआ, यानी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत। CARA किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो याद रखिए ऑप्शन सी जो है सही हुआ, यानी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत के 94 जो है 94 शतरंज जो है ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? याद रखिए भारत के 94 शतरंज जो है ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? अभी हाल ही में बदले हुए हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी जो है सही होगा, यानी मयंक चक्रवर्ती जो है 94 ग्रैंड मास्टर बने हैं। याद रखिएगा। मयंक चक्रवर्ती जो है आपको पूर्वोत्तर भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने हैं, और जो भारतीय शतरंज के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। याद रखिएगा। अब चलिए आप लोगों का होमवर्क ये है कि बिहार के राज्यपाल कौन है? अभी हाल ही में बिहार के राज्यपाल कौन है, ये आप लोग कमेंट में जरूर मेंशन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन ये है आप लोग का राजस्थान का जो है राज्यपाल कौन है, ये भी कमेंट में मेंशन कीजिए। अगला क्वेश्चन ये है कि महाराष्ट्र के जो है राज्यपाल कौन है, ये भी आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। चलिए अब यहाँ से स्टैटिक जीके है आप लोग का। देखिए केंचुआ जंतु जगत के किस समूह से संबंधित है? केंचुआ जंतु जगत किस समूह से संबंधित है? यार केंचुआ जो है जंतु जगत जो है किस समूह से मतलब कि संबंधित है? ऑप्शन इसमें आपको सी जो है सही होगा, यानी एनलिडा जो है सही चला जाएगा। याद रखिएगा एनलिडा
सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी। मैंने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी। याद रखिए ऑप्शन सी जो है सही चला जाएगा, नहीं 2013। याद रखिए ऑप्शन सी जो है सही हुआ, नहीं 2013 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है चुनाव आयोग की स्थापना से संबंधित है। यानी भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है चुनाव आयोग की स्थापना से का है संबंधित है। तो ऑप्शन इसमें बी जो है सही हुआ, अनुच्छेद 324। याद रखिए ऑप्शन सी जो है बी जो है सही हुआ, अनुच्छेद 324। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत में कौन सी योजना जो है गरीब और ग्रामीण परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन और रियायती सिलेंडर प्रदान करती है। बताइए भारत में कौन सी जो है योजना गरीब और ग्रामीण परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन और रियायती सिलेंडर में जो है प्रदान करती है। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में हो सकता है, आ सकता है। ऑप्शन बी जो है सही हो, नहीं उज्ज्वला योजना। याद रखिए उज्ज्वला योजना जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है, बताइए संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो है का जो है 30वें सत्र किस शहर में आयोजित किया गया था। याद रखिए किस शहर में आयोजित किया गया है। तो ऑप्शन इसमें आपको चला जाएगा सी जो है सही हुआ, बेलम। याद रखिए बेलम जो है सही होगा। तो आज का वीडियो इतना ही, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।